नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। वहीं 10 फरवरी से यूपी के अंदर प्रथम चरण के चुनाव प्रारंभ होने वाले हैं 58 सीटों पर। इस बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर आज 403 सीटों पर प्रथम चरण से पहले मां ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जी न्यूज का फाइनल ओपिनियन पोल। वहीं आज इस वीडियो के अंदर 403 सीटों पर बात करेंगे, जहां एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे। वहीं जनता आधारित सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से लगाकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। वहीं इस बार जाट और मुस्लिम वोटर भी किस और नजर आ रहे, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। वहीं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूपी के अंदर। अगर बात करें अयोध्या की 5 सीटें हैं, जो 5 की 5 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है सर्वे के मुताबिक। आगे बलिया जिले की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करती है फतेहपुर की 6 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 1 एसपी, 2 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। वहीं इसके बाद में बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी को मिल रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वाराणसी की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें दोस्तों 8 की 8 बीजेपी पार्टी के खाते में नजर आ रही है, एसपी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आगे दोस्तों बात करती है सोनभद्र की 4 सीटें हैं, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। हरिगढ़ की बात करें दोस्तों, जिसकी 7 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात करती है अंबेडकर नगर की, जिसकी 2 सीटें बीजेपी पार्टी को जा रही है, 2 एसपी और 2 सीटें बीएसपी पार्टी को मिल रही है। बहराइच की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस को 0 सीट है। आगे दोस्तों मेरठ की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को मिल रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें हाथरस जिले की 3 सीटें, जो 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। आगे दोस्तों बलरामपुर की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। उन्नाव जिले की 6 सीटों पर बात करें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी और 1 सीट बीएसपी को मिल रही है। आगे दोस्तों मऊ जिले की 4 सीटों पर बात करें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी को मिल रही है। अमरोहा जिले की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 4 की 4 बीजेपी पार्टी को मिल रही है। वहीं दोस्तों यूपी के चुनाव पर हमारे लगातार संवाददाता जुड़े हुए मिस्टर कवराज यूपी से लाइव अपडेट दे रहे हैं ओपिनियन पोल को लेकर। वहीं अगर गोंडा जिले की बात करें, ओपिनियन पोल के मुताबिक 7 सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस को 0 सीट है। लखनऊ नवाबों की नगरी की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को मिल रही है। आगे दोस्तों बात करती है बांदा जिले की 4 सीटों पर, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट है। सिद्धार्थ नगर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें दोस्तों 2 बीजेपी और 3 एसपी पार्टी जीत रही है। प्रतापगढ़ की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, 2 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। गाजीपुर की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। आगे आजमगढ़ की बात करें, जहां मुस्लिम क्षेत्र का गढ़ माना जाता है, और 10 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, बीएसपी भी 2 जीत रही है। बिजनौर जिले की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी सीटें जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं गाजियाबाद की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें यूपी के अंदर फिरोजाबाद की 5 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों में 4 बीजेपी और 1 एसपी पार्टी जीत रही है, वहीं बीएसपी को 0 सीट है। बाराबंकी जिले की 6 सीटों पर बात करें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी, कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ नजर आ रही है। हापुड़ जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी। प्रियंका गांधी की इस बार बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। बदायूं जिले की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिल रही है। बागपत जिले की 3 सीटों पर बात करें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। मथुरा जिले की बात करें, कुल 5 सीटें, जो 5 की 5 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे जिला बात करें, महोबा जिले की 2 सीटें, जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महो जिले के बाद में अगर बात करें दोस्तों, इटावा की 3 सीटों पर,
जिसमें 2 बीजेपी और 1 सीट एसपी पार्टी बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। झांसी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं बस्ती की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीटें बस्ती से। मुरादाबाद यूपी की बात करें, जिसकी 6 सीटें, जो 6 की 6 एसपी पार्टी जीत रही है, यहां से बीजेपी को 0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात करती है प्रयागराज की 12 सीटों पर, जहां योगी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार 10 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को मिल रही है 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को, कांग्रेस को प्रयागराज से भी 0 सीट है। बरेली की बात करें, 9 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों रामपुर जिले की 5 सीटों पर, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट है। चित्रकूट की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। मिर्जापुर की बात करें, जिसकी 5 सीटें दोस्तों, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिल रही है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को यहां से भी 0 सीट है। गोरखपुर की बात करें, जहां 9 सीटें हैं, जिसमें 7 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं इस बार यूपी के चुनाव में काफी ज्यादा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ है किसान आंदोलन को लेकर। वहीं आगे दोस्तों बात करते हैं महाराजगंज की 5 सीटों पर, जिसमें एटा की बात करें, कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी जीत रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटें, जो तो कि 2 बीजेपी पार्टी को जा रही है, एसपी बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। कानपुर नगर की बात करें, कुल 10 सीटें, जिसमें 7 बीजेपी, 2 एसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। आगे दोस्तों बात करें कानपुर नगर के बाद में यूपी के अंदर भदोही जिले की 5 सीटों पर 3 बीजेपी जीत रही है और 2 सीटें बीएसपी पार्टी के खाते में जा रही है। देवरिया जिले की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों चंदौली जिले की 4 सीटों पर, जिसमें बीजेपी को 2, एसपी को भी 2 सीटें मिल रही है, बीएसपी कांग्रेस को यहां से भी 0-0 सीट मिलने का अनुमान दिया जा रहा है। आगे दोस्तों बात करते हैं औरैया जिले की 3 सीटों पर, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को यहां से भी 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों कौशाम्बी जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं आगरा जिले की 9 सीटों पर, जिसमें 7 बीजेपी को, 2 सीटें एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को 0-0 सीट आगरा जिले से भी नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर कुल 403 सीटों पर बात करें, जहां बीजेपी पार्टी को 265 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं एसपी पार्टी को 91 है, बीएसपी पार्टी को 47 और कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें मिल रही है। ये था यूपी का पहला मां ओपिनियन पोल सर्वे। जय हिंद।